दोस्तों, अगर हम लोग 2017 से लेकर 2021 के बीच में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों की लिस्ट देखें, खासकर टॉप 5, तो उसमें नंबर 1 पर इंडिया का नाम आता है। इंडिया ने साल 2017 से 2021 के बीच में दुनिया भर में बेचे जाने वाले टोटल हथियारों में से 11.3% हथियार खरीदे हैं। वो दूसरे नंबर पर नाम आता है सऊदी अरेबिया का, जिसने दुनिया भर में बेचे जाने वाले टोटल हथियारों में से 11% हथियार खरीदे हैं। नंबर 3 पर जिसका नाम आता है वो है इजिप्ट, जिसने दुनिया भर में बेचे जाने वाले टोटल हथियारों में से 5.7% हथियार खरीदे। इसके बाद नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया का, जिसने 5.4% खरीदे, और फिर चाइना का नंबर आता है जिसने 4.8% हथियार दुनिया भर में बेचे जाने वाले टोटल हथियारों में से खरीदे। कहने का मतलब नंबर 3 पर जिसका नाम आता है इजिप्ट का, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन और भारत का इस समय का सबसे बड़ा सहयोगियों में से एक। इजिप्ट को दरअसल हथियारों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है और वो दुनिया भर से हथियार खरीदने के मामले में नंबर 3 पर अगर आ रहा है तो कहा जा सकता है कि हथियार बेचने वाली किसी भी देश के लिए ये बड़ी ही वैल्यूएबल कंट्री हो सकती है। अब भारत ने इसी को साधने की कोशिश की है और बताया जा रहा है कि इजिप्ट को भारी भरकम हथियार बेचने के लिए भारत ने तैयारी कर ली है। अब वो क्या है, किस तरह से इन्हें बेचे जाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको एकदम डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दरअसल बताया जा रहा है कि भारतीय HAL ने इजिप्ट को 70 की संख्या में तेजस लिफ्ट देने के लिए बात छेड़ी है। यानी इन्हें प्रस्ताव दिया गया है कि आप भारत से 70 की संख्या में तेजस के ट्रेनर वर्जन, जिन्हें लिफ्ट कहा जाता है, वो खरीद लीजिए। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो इजिप्ट के पास इस समय ट्रेनर विमान है 100 की संख्या में, जो कि चाइनीज मेड है, K8E इनका नाम है। तो बताया जा रहा है कि जल्दी ही इजिप्ट इन्हें रिटायर कर देगा। उसके बाद डेफिनेटली उसे बहुत ज्यादा ट्रेनर वर्जन की जरूरत पड़ने वाली है। अभी इकोनॉमिक्स टाइम्स की तरफ से ये बताया जा रहा है कि HAL ने बहुत ही आकर्षक ऑफर इजिप्ट के सामने रखा है। पर बताया गया है कि HAL ने LCA लिफ्ट को ऑफर तो किया ही है, साथ में ये भी कहा गया है कि अगर आप इतने सारे एक साथ खरीदते हैं, यानी 70 की संख्या में, तो इसकी टेक्नोलॉजी भी हम आपको ट्रांसफर करेंगे और साथ ही इजिप्ट के अंदर ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि HAL की तरफ से ALH और LCH ये दोनों तरह के हेलीकॉप्टर्स भी इजिप्ट को ऑफर किए गए हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि तेजस का जो लिफ्ट वेरिएंट है ये खासा इंपॉर्टेंट है और भारत ने न केवल इजिप्ट को बल्कि इससे पहले अमेरिका को भी ऑफर किए थे। उसे 350 की संख्या में ट्रेनर विमानों की जरूरत थी। साथ ही अगर अगला नंबर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को भी भारत के HAL के द्वारा ये ऑफर्स किए गए थे। वैसे अगर इजिप्ट की बात की जाए तो तेजस एक लौता उसके पास ऑफर नहीं है। यानी तेजस के अलावा भी लियोनार्डो का M346 मास्टर, कोरिया एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का T50 गोल्ड ईगल, साथ ही रशिया के रोसन बोरोन एक्सपोर्ट के याक 130, इसके अलावा L39NG और L39 जैसे ट्रेनर विमान इजिप्ट को ऑफर किए गए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कंपटीशन खासा तगड़ा है। केवल अकेला तेजस यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि तेजस के लिफ्ट वेरिएंट को इजिप्ट द्वारा खरीदा जा रहा है। इसके पीछे के कुछ कारण जान लीजिए। सबसे पहला कारण तो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और साथ ही लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉमिस। इसके अलावा अगर देखा जाए तो HAL ने तेजस ट्रेनर एयरफ्रेम पर आधारित एक लीड इन फाइटर ट्रेनर वर्जन डेवलप किया है, जिसमें हाई एंड सेंसर्स, एवियोनिक्स, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। इसके अलावा एक वाइड एरिया डिस्प्ले और प्रशिक्षण के लिए स्पेशल कॉकपिट शामिल होगा। साथ ही तेजस लिफ्ट से आप उन पायलट्स को भी ट्रेनिंग दे पाएंगे बड़ी आसानी से, जो कि राफेल या फिर सुखोई 30 जैसे विमानों को उड़ाने के लिए आप ट्रेन कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ तेजस लिफ्ट के साथ सबसे बड़ी चीज जो मिलने वाली है वो ये होगी कि आप जरूरत पड़ने पर इनसे कॉम्बैट भी कर पाएंगे। यानी ये पूरी तरह से रेडी टू वॉर भी होंगे। तो आप इनसे अपने नए पायलट्स को ट्रेनिंग दीजिए या फिर इनसे आपके पायलट किसी दूसरे देश की सेना के साथ युद्ध करें। इन सभी परिस्थितियों के लिए तेजस लिफ्ट एक बहुत ही ज्यादा उपयोगी फाइटर जेट माना जाएगा। साथ ही दूसरे फाइटर जेट की तुलना में इसकी कीमतें भी काफी कम है। इसमें AESA रडार सिस्टम लगा हुआ है। इसका अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ही शानदार रहा है। 5000 घंटों से ज्यादा का फ्लाइट आवर इसने लिया है, लेकिन एक भी बार ये क्रैश नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकली मैन्युफैक्चरिंग की जो शर्तें रखी गई है इसके साथ, वो भी कहीं ना कहीं इजिप्ट को अपनी ओर आकर्षित जरूर करेगी। तो अब खैर देखने वाली बात रहेगी कि इजिप्ट इसमें कितना ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।